हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जितना हमसे हो पा रहा है उतनी मदद हम भी आपकी कर रहे हैं। तो रेगुलर वीडियो को देखिए, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 7 दिया है और यहाँ 225 आ गया है। ओके, तो आपको यहाँ पास 225 कैसे मिला है इसको निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसका लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, तभी आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है और यहाँ 225 आ गया। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आपको वर्ग और घन एटलीस्ट कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पास अगर 8 और 7 को जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है, 15 मिलता है, जो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और देखिए आपको क्या दिया है, ऊपर 225 दिया है। यस, यहाँ पास 225 दिया है। तो हमको ये तो पता चल चुका फ्रेंड्स। अब दूसरे में लागू करते हैं। 3 को और प्लस 4 को दोनों को जोड़िए, क्या आता है, 7 आता है। क्या यहाँ 7 का स्क्वायर दिया है फ्रेंड्स? यस, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते 49। तो यहाँ 49 भी दिया है। इसी तरह से हम तीसरे त्रिभुज में भी लागू करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पास 6 दिया है आपको और प्लस x दिया है, और इसका वर्ग, 6 का वर्ग और प्लस, नो फ्रेंड्स, 6 प्लस x, इन दोनों को जोड़ करके इनका वर्ग निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, 121 मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पास ऐसी कौन सी संख्या x के जगह पर हम रखें कि दोनों को जोड़ने से वर्ग 121 आ जाए। तो देखिए, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पास फ्रेंड्स 5 को, तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पास x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। आपको इसमें एक पद गलत है फ्रेंड्स, आपको उसको ढूंढना है। देखिए, आपको मैं कई बार बोल रहा हूँ कि आप वर्ग और घन याद जरूर कर लें। देखिए, हम यहाँ पास देख पा रहे हैं कि ये 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 334 है, 512 है। अब देख पा रहे होंगे आप फ्रेंड्स कि ये 3 का क्यूब है 27, और ये 4 का क्यूब है 64, और ये 5 का क्यूब है 125, ये 6 का क्यूब है 216, और ये 8 का क्यूब है 512। 8 अठारह 64 512। लेकिन ये जो 334 है, ये किसी का क्यूब नहीं है, न किसी का वर्ग है। इसलिए इन सभी से अलग कौन हो गया फ्रेंड्स, 334। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 334, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। फ्रेंड्स, इसमें 4 विकल्प हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। आपको उसी को ढूंढना है कि अलग कौन सा है। तो देखिए, यहाँ 7 और 1 दिया है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। क्या फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, स्वयं 1 और 71 के अलावा। स्वयं मतलब 71 से कटेगा, या कि फिर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा ये 71 किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह से बी नंबर को हम चेक करेंगे तो बी भी स्वयं या कि 83 से कटेगा, या कि 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ओके, और 89 को भी चेक करेंगे तो 89 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 89 से कटेगा। ठीक है,
विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी अभाज्य संख्या हुआ। अब देखिए ये अभाज्य हो गया, बी भी अभाज्य हो गया, सी भी अभाज्य हो गया। अब बचा क्या, डी। डी आपका भाज्य है फ्रेंड्स। कैसे, देखिए 93 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 31 आ गया, जो कि ये भाज्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इन सभी से अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है आपको 4/3 का सिमेट्री दिया है, 1 2 3 4 और 1 2 और 1 3, 4/3 का सिमेट्री दिया है आपको। इसमें यक्स के जगह पर कौन सा मान आएगा आपको निकालना है। आपके इस तरह को प्रश्नों को करने का एक तरीका ये है कि आप इनको ऐसे जोड़िए, क्षैतिज जोड़िए, ऊर्ध्वाधर जोड़िए, ओके, ऐसे चेक करिए, या कि फिर आप नंबर्स को बहुत ध्यान से देखिए तभी आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है फ्रेंड्स। जब तक आप लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 2 और 5 का आप अंतर करिए, 2 और 5 का अंतर क्या आएगा, 3 आएगा। और जैसे इसमें भी 5, 4 और 5 का अंतर करिए, 1 आएगा। इसमें भी 2 और 3 का अंतर करिए, 1 आएगा। इसमें 4 और 7 का अंतर करिए, 3 आएगा, ओके। तो अब देखिए 3 को 5 में जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको, 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा आपको, 1 को इसी 3 में जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा आपको। तो इस 3 को 7 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा। तो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक है फ्रेंड्स। देखिए 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और इधर से भी 2 और 4 को जोड़े तो 6 आया। 5 और 5 को जोड़े तो 10 आया। इधर 3 और 7 को जोड़े तो 10 आया। अब इधर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ 6 और ऐसी कौन सा संख्या यहाँ रख के जोड़ें कि 14 आना चाहिए, कि इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 6, इधर भी 6। तो यहाँ 10 रखेंगे तब 14 मिलेगा हमको फ्रेंड्स। तो यक्स बराबर क्या होगा, 10 होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस तरह से लॉजिक ढूंढना है, जो लॉजिक आपको पकड़ में आ जाए आंसर निकल जाएगा आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जब एक नॉर्मल ईयर आप जानते होंगे, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में 165 दिन होता है, ओके। और लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यही है। देखिए 1988 दिया है जो कि एक लीप वर्ष है। कैसे पता चला डियर, इसमें आप 4 का भाग करिए, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग करिए। अगर 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा। अब देखिए लीप वर्ष से आप किस में आ रहे हैं, 1989 साधारण वर्ष में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब बोले वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 15 अगस्त, ओके। इतना तो जानना पड़ेगा आपको, 1988, ठीक है, 15 अगस्त 1988 को मनाया गया। अब बोल रहा है कि 15 अगस्त 1989 को किस दिन को मनाया जाएगा। अब देखिए 15 अगस्त 1988 को मनाया गया था बुधवार को। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1989 को किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए पहले तो आपको देखना है कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। 1988 एक लीप वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स, लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी निकल चुका है। तो हमको किसी भी साधारण वर्ष में अगर फर्स्ट में सोमवार से शुरू होता है तो लास्ट ईयर भी वह सोमवार ही होता है, और अगले वर्ष में सिर्फ 1 दिन बढ़ता है। लेकिन लीप वर्ष फंस जाने से अगर सोमवार से स्टार्ट हो रहा है पहला साल, तो लास्ट वर्ष में वहाँ पास मंगलवार को ख़त्म होता है और नया वर्ष
बुधवार से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ फरवरी पहले निकल चुका है तो हम क्या करेंगे, बुधवार से ही लास्ट करेंगे साल को। ठीक है, तो हम कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। तो देखिए बुधवार को मान लेते हैं हम ये शुरू हुआ 1988 और बुधवार को ही ख़त्म हुआ, तो मतलब अगले वर्ष में एक जोड़ देंगे तो गुरुवार से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 1989 में यह किस दिन को मनाया जाएगा, तो अब फरवरी हमारा 1988 का पहले निकल चुका है डियर, तो अब एक जोड़ेंगे तो अगर बुधवार में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो अगले वर्ष 1989 में हम कब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, गुरुवार को। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पास आपको 25 दिया है, यहाँ 125, यहाँ 36 और यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 25 यहाँ पास मैं बोलूँ कि ये तो 5 का स्क्वायर है, ओके, और यहाँ 125 ये 5 का क्या है, क्यूब है। इस तरह से आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब ये देखिए ये तो 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पास क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पास 5 का स्क्वायर आया, यहाँ 5 का क्यूब आया, तो यहाँ 6 का स्क्वायर आया तो यहाँ 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 छाम 36 छक्का 216। तो देखिए 216 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही हो जाएगा, 216। आई होप ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। इसमें गलत संख्या ढूंढना है फ्रेंड्स, एक गलत है बाकी सब सही हैं। तो देखिए यहाँ 2 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 50 दिया है, 500 दिया है, 5000 दिया है। तो देखिए इसमें कौन सा क्रम लग रहा है, कौन सा क्रम चल रहा है। देखिए अगर इस 2 का मैं 5 के साथ गुणा करूँ तो ये 10 मिल जाता है, ओके। देखिए और इस 5 का 10 के साथ गुणा करूँ तो ये 50 मिल जाता है, ओके। और इस 10 का 50 के साथ गुणा करूँ तो ये 500 मिल जाता है, ओके। और इसी तरह से हम इस 50 का 500 के साथ गुणा करते तो हमको क्या मिल जाता, 25 और 3 जीरो मिलता, ओके। लेकिन यहाँ दिया क्या है, 5000 दिया है, तो इसमें से सबसे अलग कौन हो गया, 5000। कौन सा हुआ डियर, 5000। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रिलेशनशिप से है डियर, इसको बनाने की कोशिश करें। बोल रहा है कि बी का भाई ए है, हम बना लेंगे, बी का भाई ए है, ओके फ्रेंड्स, ये भाई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए की माँ सी है। अब ए की माँ सी हुआ तो सी को यहाँ पास लिखेंगे ऊपर, ठीक है, ये माँ हो गई। अब देखिए आगे बोल रहा है डी की पोती बी है। अब डी की पोती बी है, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ए का पुत्र यफ है। अब ए का पुत्र हमको यफ, तो ए का पुत्र कहाँ जाएगा डियर, नीचे आएगा इसका पुत्र। ठीक है, इसका पुत्र एफ है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये एफ, ये ए का पुत्र है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अब यहाँ पास पकड़ेंगे डी की पोती बी है। अब डी की पोती बी है तो देखिए यहाँ पास डी की माँ होगी, ओके, और डी की माँ के ऊपर उसकी माँ होगी, मतलब कहें तो बी की नानी होगी, ओके। अब देखिए बी का भाई ए है, अगर ए की माता सी है तो बी की भी माता सी हुआ। ठीक है, अब सी माता हो गई बी की, तो सी की माता कौन हो गई, ऊपर वाली, ये है ना, ये तो ये जो माँ है ये सी की तो माँ है, लेकिन बी का क्या है,
नानी है। ओके, जब बी की नानी है तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, एफ का डी से क्या संबंध है। अब देखिए एफ का, अब ये डी है। ओके डियर, अब एफ का डी से संबंध पूछ रहे हैं यहाँ। तो देखिए ये या भाई भाई हो सकते हैं ए और बी, या कि भाई बहन, ये बहन हो सकती है बी और ये ए भाई हो सकता है। लेकिन ये इनका ए का पुत्र है एफ, तो एफ सी को क्या बोलेगा, सी को दादी। ओके, अब दादी के माँ को क्या बोलेंगे, बोले डियर, दादी के माँ। मतलब अब पूछ रहा है कि डी से क्या संबंध है, तो वो परपोता हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 पीढ़ी ऊपर गया है। आई होप ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम दोबारा इसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 इक्वल 81, 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 इक्वल 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 का मान क्या होगा। संख्याओं को गौर से देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर इस 2 और 3 को मैं जोड़ दूं, ओके, तो 2 और 1 को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ओके, जो कि हमारा, अगर इसको मैं 3 का घात 8 करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, अगर इस 8 और 9 को मैं 8 और 1 को जोड़ दूँ मैं तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। और इस 2 को मैं स्क्वायर कर दूँ तो 9 9 81 मिल जाता है। इसी तरह से अगर मैं इस 2 और 1 को जोड़ दूँ तो 3 मिल जाएगा, और इस वाले संख्या को मैं यहाँ क्यूब बना दूँ तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 मिल जाएगा। तो आपको लॉजिक पता चल चुका दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 का घात में आप क्या करेंगे, 4 करेंगे पहली वाली संख्या को। ठीक है, तो आप इस 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार। तो करिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना होगा, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 625, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 625। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।